आज प्रयागराज में सीएम योगी की चुनावी सभा। माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद योगी का पहला प्रयागराज दौरा। प्रयागराज के लूकरगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन के पास है योगी की सभा। निकाय चुनाव के लिए आज झांसी और लखनऊ में भी चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। दोनों जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। मुरादाबाद में बोले सीएम योगी, आज शहरों में माफिया अपराधियों का आतंक नहीं, बेटियां व्यापारी सभी सुरक्षित। सीएम योगी का ऐलान, कहा नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा, ना रंगदारी ना फिरौती। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज, राष्ट्रपति और गोंडा में करेंगे चुनाव प्रचार। रैली को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सहारनपुर में करेंगे रोड शो। जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद भी हो सकते हैं शामिल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ नगर निकाय चुनाव से पहले लखनऊ की मेट्रो यात्रा की। बोले, लखनऊ की जनता उस पार्टी को वोट दे जिसने मेट्रो दी, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम दिया। मेट्रो प्रोजेक्ट पर रोक लगाने पर भड़के अखिलेश यादव, कहा बीजेपी ने लखनऊ को कचरा बनाया, गोरखपुर में नाव से चलेंगे लोग। अतीक हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा सरकार के लोगों ने रेकी कर हत्याकांड को अंजाम दिया। अखिलेश यादव ने कहा अतीक अशरफ हत्याकांड एक साजिश के तहत कराई गई। अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर आज प्रयागराज कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में पुलिस की ओर से जवाब नहीं मिलने की वजह से टल गई थी सुनवाई। पहली बार कैमरे पर आई शाइस्ता की मददगार मुंडी पासी, अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया गलत। मुंडी पासी ने शाइस्ता की जानकारी होने से किया इनकार, कहा मेरे भाई को अतीक ने ही मरवाया। मुंडी पासी ने शाइस्ता की मदद करने या किसी भी रिश्ते से किया इनकार, कहा मुझे चुनाव के बहाने अपने पास बुलाया था। अतीक की बीवी शाइस्ता और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तलाश जारी। पुलिस और एसटीएफ की टीम कर रही है छापेमारी। उमेश पाल हत्याकांड में नया खुलासा, अतीक ने अपने लोगों का रखा था कोड नेम। साबरमती जेल से कोड नेम लेकर बात करता था अतीक। मुरादाबाद निकाय चुनाव प्रचार में उतरे ओवैसी, बोले मुसलमानों की कोई कीमत नहीं, पुलिस कस्टडी में भी गोली से मारे जाते हैं। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द। 2 दिन पहले 4 साल की सुनाई गई थी सजा। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी थी दलीलें। पीएम मोदी आज फिर कर्नाटक के चुनावी दंगल में उतरेंगे। 3 रैलियों के साथ एक जगह रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे चित्रदुर्ग, दोपहर 1 बजे हॉस्पेट और पौने 3 बजे सिंधनूर में करेंगे रैली। शाम 5 बजे कलबुर्गी में होगा रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे। 3 जगह जनसभा और 3 जगह करेंगे रोड शो। अमित शाह मैसूरू में और चामराजनगर में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। बेंगलुरु में 3 जगह करेंगे रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के शिवमोगा में रोड शो किया। समर्थकों का हुजूम उमड़ा। अमित शाह ने सोमवार को तुमकुरू में किया रोड शो, कहा कांग्रेस आई तो धर्म के आधार पर फिर मुस्लिमों को देगी आरक्षण। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म कर लिंगायत और दलितों बांटा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कर्नाटक में आज 3 जगह जनसभा। शिवमोगा, दावणगेरे और चिकमंगलूर में करेंगे रैली। कर्नाटक में राहुल गांधी का निशाना, कहा पीएम सिर्फ अपने ऊपर हुए आक्रमण की करते हैं बात, कमीशन पर कुछ नहीं बोलते। कर्नाटक के तुमकुरू में कांग्रेस की रैली। अजान के दौरान राहुल गांधी ने रोका भाषण। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की आज कर्नाटक के मांड्या में जनसभा। 3 जगहों पर रोड शो भी करेंगी प्रियंका गांधी। कर्नाटक में आज चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व सीएम सिद्धारमैया रहेंगे मौजूद। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी कर्नाटक में करेंगे चुनाव प्रचार। मारवाड़ी समाज और राजस्थान के लोगों से करेंगे मुलाकात। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी आज कर्नाटक में करेंगे चुनाव प्रचार। हुबली में रैली को करेंगे संबोधित। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा आज भी कर्नाटक में करेंगे चुनाव प्रचार। बेंगलुरु में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे की शिकायत की। केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलाजे ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। खड़गे के बाद उनके बेटे ने पीएम को कहे अपशब्द, मोदी को बताया नालायक बेटा। अपने बेटे के बचाव में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा आरोप पूरी तरह से गलत, कांग्रेस को किया जा रहा है डिफेम। अपने आला कमान को खुश करने के लिए कांग्रेस नेता पीएम पर कर रहे हैं टिप्पणी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का निशाना। कर्नाटक में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा। 3 फ्री सिलेंडर का ऐलान।
जेपी नड्डा ने बीजेपी के घोषणा पत्र की गिनाई खूबियां, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और विकास पर फोकस। यूनिफॉर्म सिविल कोड समय की मांग, कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई का बयान। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, यूनिफॉर्म सिविल कोड आरएसएस बीजेपी का एजेंडा, ये देश को बर्बाद कर रहेंगे। मुंबई की रैली में उद्धव ने बीजेपी पर मुंबई का महत्व कम करने का आरोप लगाया। कहा, मुंबई को जो तोड़ने की कोशिश करेगा उसके टुकड़े किए जाएंगे। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की रैली, एनसीपी से अजीत पवार, जयंत पाटिल शामिल, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और कांग्रेस से अशोक चव्हाण रहे मौजूद। रैली में शिंदे सरकार पर जमकर बरसे आदित्य ठाकरे। कहा, महाराष्ट्र में जल्द गिरेगी असंवैधानिक सरकार। महाविकास अघाड़ी पर सीएम एकनाथ शिंदे का तंज। कहा, सीएम पद को लेकर अभी से होड़ शुरू हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को मिला किसानों का साथ। आज किसान नेता राकेश टिकैत भी धरने में होंगे शामिल। रेसलर्स के धरने को लेकर सियासत जारी, जंतर मंतर पर पहलवानों से मिले कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू और हरीश रावत। पहलवानों से मिलने के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू, कहा, यह पार्टियों की नहीं देश की लड़ाई है। डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह का पलटवार, चाहे तो दे दो फांसी, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। बृजभूषण सिंह ने कहा, मुझे हटाने के लिए एक उद्योगपति पानी की तरह बहा रहा है पैसा। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। कहा, लद्दाख कश्मीर में G20 आयोजित हुआ पर जम्मू में क्यों नहीं। ईरान के दौरे पर है एनएसए अजीत डोभाल, सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर अपने समकक्ष की बात। सीनियर सिटीजन को मिलने वाली रियायत खत्म कर रेलवे ने की बंपर कमाई, 2242 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। रविवार को रिकॉर्ड 4,56,000 से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत की बढ़ती समृद्धि का संकेत बताया। मथुरा की अदालत में हुई होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह जमीन विवाद की सुनवाई, हाईकोर्ट ने रिमांड बैक किया मामला। अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में 8 मई को तेजस्वी यादव को लेकर होगी अगली सुनवाई। गुजरातियों पर की थी विवादित टिप्पणी। केजरीवाल बंगले के बेहिसाब खर्च को लेकर एक और खुलासा, साफ सफाई के नाम पर हर महीने 11 लाख रुपए होता है खर्च। केजरीवाल के घर पर 2 सुपरवाइजर और 30 हाउसकीपिंग स्टाफ समेत 42 लोग करते हैं काम। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, अगर केजरीवाल इतने ही सच्चे तो अपना बंगला खोलकर दिखा दे। केजरीवाल पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा हमलावर, 100 से ज्यादा पेड़ कटवाने का आरोप, सैटेलाइट इमेज का दिया हवाला। आम आदमी पार्टी के गुजरात चीफ इसुदान गढ़वी पर केस दर्ज। इसुदान ने मन की बात कार्यक्रम पर 830 करोड़ खर्च करने की कही थी बात। देश में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में आए 4,282 नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना के 177 नए मामले आए सामने, एक मरीज की मौत। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भी हो सकती है बारिश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली, एनसीआर और पंजाब हरियाणा में 2 दिन तक सामान्य से 9 से 10 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा तापमान, मौसम विभाग का अनुमान। बारिश की वजह से दिल्ली के आईटीओ पर भरा पानी, जल भराव की वजह से ट्रैफिक पर असर। मथुरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को आने जाने में आई दिक्कत। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बदला मौसम का तेवर, बर्फबारी से तापमान में गिरावट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीती रात हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कल हुई बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धौलाधार की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी, बर्फ की चादर में लिपटा दिखाई इलाका। ओडिशा के टिटलागढ़ पुलिस ने जाली नोटों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया, एक गांव में चलाया गया अभियान। झारखंड के खूंटी में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई का जोनल कमांडर हथियार के साथ हुआ गिरफ्तार, 1 लाख का था इनामी। इंदौर में मामूली बात पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या, दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उदयपुर पुलिस ने एक मकान मालिक को किया गिरफ्तार, लड़कियों को बेडरूम और बाथरूम में लगाए गए थे कैमरे। बद्रीनाथ धाम के पास चंदा मांगने का मामला, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कानपुर में कार और ई रिक्शा की टक्कर, हादसे में 1 बच्चे की मौत, 3 घायल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सड़क हादसा, कार पलटने से 5 लोगों की गई जान। तमिलनाडु के मदुरई में 9 दिवसीय चिथरई उत्सव का आयोजन, उत्सव के दौरान निकाला गया जुलूस। जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे टिटवाल में 75 साल बाद खुला गुरुद्वारा, शारदा बचाओ समिति ने गुरु तेग बहादुर जी को किया समर्पित। शारदा बचाओ समिति ने एलजी और प्रशासन को सहयोग देने के लिए दिया धन्यवाद। समिति ने भव्य शारदा पीठ यात्रा मंदिर का भी किया है निर्माण। गर्मियों के लिए मदर डेयरी ने 10 नए आइसक्रीम वेरिएंट को किया लॉन्च, जिनमें 5 कुल्फी और 5 कोन आइसक्रीम शामिल।
मदर डेयरी ने आइसक्रीम का नया कैंपेन भी किया लॉन्च। टेस्टी और क्वालिटी आइसक्रीम का किया वादा। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर अमेरिका ने किया बड़ा दावा। पिछले 5 महीने में यूक्रेन में रूस के 20,000 सैनिकों की गई जान, 80,000 घायल। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, मारे गए आधे लोग वैगनर सैनिक लड़ाई में शामिल होने के लिए जेल से किया था रिहा। अमेरिका में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, कई सड़क हादसे हुए, ट्रैफिक बाधित हुआ। तूफान के चलते हुए हादसे में कई लोग घायल हुए, 30 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूस में यूक्रेन सीमा से जुड़े ब्रांस्क क्षेत्र में मालगाड़ी हुई हादसे की शिकार, ब्लास्ट होने के बाद पटरी से उतरी। हादसे के बाद कई टैंकर पलटे, किसी के घायल होने की खबर नहीं। सूडान सशस्त्र बल और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच सऊदी अरब में हो सकती है चर्चा, बातचीत के लिए प्रतिनिधियों को भेजने पर बनी सहमति। सूडान में संघर्ष विराम के बावजूद नहीं थम रही हिंसा, अब तक 436 लोग मारे गए, 2174 घायल हुए। 73,000 से ज्यादा लोग सूडान से पड़ोसी देशों में भागे, 8 लाख तक बढ़ सकता है यह आंकड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी की चेतावनी। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला। अहमदाबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से शिकस्त दी, पॉइंट टेबल पर 5वें स्थान पर पहुंची। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 127 रन का दिया था टारगेट, लखनऊ की टीम 108 रन पर सिमटी। आरसीबी के लिए कर्ण शर्मा और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट झटके, सिराज हर्षल और मैक्सवेल को 1-1 विकेट मिला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली ने खेली अहम पारी। डुप्लेसी ने 44 और विराट ने 31 रन बनाए। फाफ ने पहली बार अपने नाम किया ऑरेंज कैप, डुप्लेसी ने 9 मैचों में 466 रन बनाए।